वारी साहब, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज 8 फरवरी को आप भी कोई जलसा करेंगे, कोई धरना देंगे, और 8 फरवरी को KPK में होने वाली धांधली जिसका अक्सर जिक्र होता है, जो JUF के साथ हुई, उसके हवाले से कंसर्न्स होंगे आपके। तो आज आप लोगों ने क्या नए इत्तेहादियों के साथ कुछ हाथ मिला लिए क्या? देखिए, बात यह है कि हम तो जब ये इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी 2024 का, और उसके 10-15 दिन बाद ही हमने तहरीक अपने आगाज कर दिया था और कशीन में हमने पहला जलसा किया था। और इंतहाई नामसाद हालात में जब वहाँ पर अमन अमान के बहुत मसाइल थे, हमने वहाँ से शुरू किया था और उसका नाम रखा था हमने अपनी तहरीक का कि ऐवान नहीं मैदान। वो तहरीक तो हमारी जारी है। वहाँ से हम चले कराची आए, कराची से फिर हम आपने देखा कि हम मुजफ्फरगढ़ आए, मुजफ्फरगढ़ से लाहौर, पेशावर, और फिर जनाब हम दोबारा सक्खर, और फिर अब एक पेशावर लास्ट किया है हमने। तो अभी फिर इसके बाद ईद के बाद फिर हम फिर वो प्रोग्राम अपना जारी होता है। तो हमारी तहरीक तो मुस्तकिल जारी है और ये इसी चीज़ के लिए है कि मुल्क में धांधली की मखसूस डेट की तकाज़ी नहीं है। मेरी तहरीक, हमारी तहरीक कंटिन्यू जारी है और 2018 के इलेक्शन के बाद से जारी है। तो KPK में भी तो आप लोगों के काफी ज्यादा तहफुजात हैं इस धांधली के हवाले से। तहफुजात न सिर्फ KPK में हैं बल्कि सिंध में भी बहुत सारे तहफुजात हैं। कितनी पटिशंस हैं आपकी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की हैं जो कि KPK के हवाले से दायर हैं? हुजूर कौन सुनेगा हमारी, कि आज तक सिंध में इतनी पिटीशन है, कोई एक इजलास, एक भी जो है वहाँ पर लाड़काना डिवीजन की पिटीशन सुनने के लिए कोई एक भी इजलास नहीं हुआ। और KPK में कितनी है? KPK में लातादाद है और चल रही है, ट्रक की बत्ती है। अभी पिछले 15 दिन पहले कोयटा में इलेक्शन होता है सूबाई असेंबली का, और मैं आपको शो कर सकता हूँ, मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं जो मैंने शो किए हैं ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जी, इसमें तो क्या आप समझते हैं कि हमें उन लोगों से भी हाथ मिलाना चाहिए जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं, या वो बैंड आउटफिट्स या वो तंजीमें जिसका हमने देखा कि आपके नए जो अलायंस के लोग हैं उन्होंने तो ऐलान किया कि हम उनसे भी मिलकर बात करके ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। तो मौलाना साहब क्या उनसे हाथ मिला लेंगे? देखिए, अभी तो ग्रैंड अलायंस होगा क्या, उसके TRO क्या है, अभी तो उसके खदोखाल वाज़ेह नहीं है। अभी तो अभी तक फाइनल प्रपोजल भी नहीं आई है कि हम चाहते क्या हैं। हाँ, अलबत्ता गुफ्तगू जैसे आप कर रहे हैं मैं भी करता हूँ, हम सुनते भी हैं, TV चैनल से भी सुनते हैं। उस दिन असद कैसर साहब के यहाँ एक खाना की दावत थी, कैसर साहब की तरफ से दावत थी, उसमें तमाम पार्टी शरीक हुई उनकी तरफ से। खाने में ये बात चली, तो फिर हमने कहा कि पहले ये तो देखो कि इत्तेहाद, किसी को जितना तजर्बा JUI के है शायद किसी को इत्तेहादों का तजर्बा ना हो। सही। और बड़ा खुदकुर सा लफ्ज है इत्तेहाद। सही। हमने 2018 में जो PDM का इत्तेहाद बनाया, हमें पता है हमारे साथ जो कुछ हमारे इत्तेहादियों ने किया। तो हम तो हर कदम बड़ा फूंक कर रख रहे हैं, बड़ा सोच के कदम उठा रहे हैं। हम भी किसी जल्दबाजी में नहीं है, हम सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। हम किसी हुकूमत को उतारने या बिठाने से कोई मसला हल नहीं होगा। अगर इमरान खान चला गया तो क्या 2024 के इंतखाबात साफ और शफाफ हुए? अब अगर मियां शहबाज शरीफ जाएंगे तो क्या होंगे? मकसद ये है कि पहले इस सिस्टम को हम ठीक करें, फिर हुकूमतें आती जाती रहती है, चाहे मियां साहब की बने चाहे इमरान की बने, हमें इससे कोई। तो खबर ये हुई कि इसमें इलेक्शन की बात डिस्कस नहीं हुई, उसमें उनकी खैरियत दरियाफ्त करने शहबाज शरीफ साहब पहुंचे थे। जी हाँ, उन्होंने ये खैरियत मालूम की और अमन अमान पर डिस्कस हुआ और हमने उनसे याद दहानी कराई कि आपने जो ये मदारस बिल था इसको आपने दोबारा ये पास करवाना था सूबाई असेंबलियों से भी, जो कि वफाक से हुआ। तो हमने उनको ये याद दहानी भी कराई। तो इसमें इलेक्शन की सिलसिले में कोई इस तरह की नहीं कि नया इलेक्शन, लेकिन नया इलेक्शन तो उसी वक्त हो कि जब सिस्टम ठीक हो जाए। जब तक मुझे एतमाद हो, 15 दिन पहले इस सिस्टम के तहत इलेक्शन हुआ नहीं तो फिर 26वीं तरमीम में मदारिस वाला बिल था, उसके अलावा जो पहले वादे होते रहे थे वो सारे वो नहीं दोहराए गए? नहीं, वो सारी बातें रखी ना, उस 26 तरमीम के साथ जो चीजें थी वो सारी हमने सामने रखी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। वही है, इलेक्शन की बात भी सामने रखी है कि जो इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, और इलेक्शन जब तक साफ और शफाफ नहीं होंगे ना इस मुल्क की मैशत ठीक हो सकती है, ना अमन अमान ठीक हो सकता है, ना इस मुल्क को सही डगर पे आप चला सकते हैं। और दिन ब दिन आवाम का इस लूली लगड़ी जमहूरियत से एतमाद उठता जा रहा है, जो मुल्क के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। अमूमी तासुर यही था कि नए इलेक्शन की बात की, मुतालबा रखा मौलाना साहब ने, जिस पर हुकूमत ने कहा कि इस पे सोचेंगे।
تو پھر بات تو یہی آ گئی کہ پوائنٹ زیرو پہ پہنچ جاتے ہیں گھوم کے سارے ایک ہی جگہ پہ، اور اس کے بعد بات وہیں پہ شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دہرائی جا رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اس کا مطلب ہم یہی سمجھیں کہ ابھی میں نہ ہی سمجھوں، یعنی کہ حکومت کو نئے الیکشن کا اناؤنس کیوں کرے گی؟ نہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نیا الیکشن کرائیں گے تو رزلٹ 2018 اور 2024 کے بعد جو نیا رزلٹ آئے گا اس کا بھی اس سے بدتر ہوگا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہوں پہلے ہم اس سسٹم کو تو ٹھیک کریں نا۔ نیا انتخابات کرانے کا مقصد تو اس وقت ہے جب سسٹم ٹھیک ہو۔ نیا انتخابات کیا شہباز شریف صاحب کی شکل تبدیل کرنے سے کیا پھر انتخابات درست ہو جائیں گے؟ ہوں کیا اس سے قبل ہم تو عمران خان کے خلاف، عدم اعتماد کے خلاف تھے؟ ہم تو اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت کا نہیں، مقصد سسٹم کو ٹھیک کرو۔ پھر یہی کہا گیا کہ جب 16 ماہ کی حکومت میں ہم آئینی اصلاحات لائیں گے الیکشن کمیشن میں، اور لائی گئی آئینی اصلاحات، لیکن 2024 میں ہم نے دیکھا کہ ان آئینی اصلاحات کے ہوتے ہوئے بھی ریگنگ ہوئی، اور اتنی ریگنگ ہوئی کہ آج تک چل رہی ہے، جو آج سے میں نے 15 دن پہلے کوئٹہ کی آپ کو بتائی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ تو جب تحفظ آئین تحریک اگر ہم دیکھیں، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی اور دیگر جماعتیں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہیں، گرینڈ الائنس اس کو بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پیش رفت میں آگے کا سفر جو ہے اس میں آپ لوگ فرنٹ لائن پہ آئیں گے؟ کیونکہ لازمی طور پر ہم اگر بات کرتے ہیں تو میں کامران مرتضیٰ صاحب کا بیان رکھوں گا سامنے کہ پی ٹی آئی کا کوئی احتجاج ہوتا ہے، مقصد تو ان کا بھی وہی ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں کے ایجنڈے میں تھا، تو اس پہ بات کی جاتی تو انہوں نے کہا ہم رینٹ اے کراؤڈ نہیں ہیں۔ کامران بھائی بہت بڑے لائر ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ اکثر انگلش کے جملوں کا استعمال ایسا کر جاتے ہیں جس کے معائنے پھر ہمیں سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں بات یہی تو اب ہے سنبھالیے، کہ میں اب اسی لیے سوال کیا، اب آپ سنبھالیے اس کو۔ میں وہی کہہ رہا ہوں اور کامران بھائی ہمارے انتہائی ذمہ دار ساتھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم ہر تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، ہم پہلے بھی بنے تھے، لیکن اس کا رزلٹ کیا ملا ہمیں؟ 2018 سے جو ہم نے تحریک شروع کی ہے، اس کے بعد جو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، اور آج وہ سب حکومت میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں 2024 کے انتخابات صاف اور شفاف ہے۔ میں اکیلا 2018 سے جس تحریک کو لے کے چلا تھا، اور آج اسی تحریک کو لے کے میں ہی جاری اتاری ہوں۔